यहाँ की यूथ, यहाँ के जो सीनियर सिटीजन और जो ऑफिस बैरियर और जो सबका कांग्रेस के कारकुन रहे हैं, सबका एक सरपंच बेंच और जो भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के चेयरमैन और अलग अलग ओहदों पे जो लोग फाइज रहे हैं। लेकिन यहाँ ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का जो ख़ास मकसद था, मैं अपनी यूथ की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपनी सुरनकोट की आवाम की तरफ से, अपने सीनियर लोगों की तरफ से सबसे पहले आज़ाद साहब और अकरम चौधरी साहब के जो कदम है, जो उन्होंने ये फैसला लिया, उनका वेलकम करता हूँ। उसके बाद मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आज जो छोटा सा ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये आवाम के लिए नहीं थी, ये यहाँ पंच और सरपंच बुलाए थे जो आज कांग्रेस पार्टी से, जो कांग्रेस पार्टी के कुछ चंद लीडर ये बात कहना चाहते हैं कि हम इन लीडरों को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। तो मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं कि लसाना का घर वो घर है जब रेस्ट जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं था तो निशाने के घर से था, फिर भी कांग्रेस को नहीं हर बात कहा, क्योंकि निशाने के घर ने 40 साल तक कांग्रेस को मजबूत किया, तो सुरनकोट से एक एमएलसी नहीं हमें दिया। तो यही है कांग्रेस। उसके बाद जब 2014 का मसला आता है तो मरहूम असलम साहब इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके साहबजादे को टिकट के लिए मजबूर करना पड़ता है, फिर भी हमने कांग्रेस को खैर बात नहीं कहा। लेकिन आज जब हमारे लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फैसला लिया, तो मैं अपनी यूथ की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और यहाँ की आवाम को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 2 या 4-5 दिन के अंदर हमारे कायद चौधरी अकरम साहब आने वाले हैं। उनका वेलकम इस तरीके से किया जाए कि ताकि सेंटर दिल्ली तक पता चले ये कोई लीडर था, इसकी पहचान ग्रास रूट लेवल पे है। आज कुछ लोग ऐसे हैं, जब डीडी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, कहते हैं कांग्रेस को कमजोर करने वाले ये नहीं है। कांग्रेस को बताऊं कि जो यूथ थी यहाँ कांग्रेस की नॉमिनेट, जो इलेक्टेड यूथ थी, और यहाँ के जो आज नेशनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जब डीडीसी का इलेक्शन था तो वो यूथ एक तरफ है कांग्रेस के खिलाफ। गद्दार वो हैं या हम हैं? बताओ, गद्दार वो लोग हैं। आज हमने बाइज़्ज़त तरीके से कांग्रेस को खैर बात कहा और आज हम कांग्रेस का जनाजा यहाँ से निकालेंगे और आपको पता चलेगा। अगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जिसको मौका नहीं मिला, चाहे वो यूथ है, बुजुर्ग है, तो नाराज होने की कोई बात नहीं, अपने दिल में कोई बात ना रखो। हम सब लोगों के मशकूर और ममनून है कि वो छोटी सी काल पे यहाँ आए। हमारे कायद यहाँ पे थे नहीं, जब हमारे कायद यहाँ पहुंचेंगे तो फिर लोगों का जलवा और ये लोगों का जोश देखना। तो इसी पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आखिर में आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो इस हवाला से हो रही है कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस को खैरबाद किया और उसके बाद हमारे कायद जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जो एक्स एमएलए हैं, उन्होंने भी गुलाम नबी आज़ाद की तायद करते हुए पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। और हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, जो पोर्टफोलियो बीरियर्स हैं, ऑफिस बीरियर्स हैं, कांग्रेस के ब्लॉक सदूर साहिबान हैं, बीडीसी हैं, तमाम ने चौधरी अकरम साहब की सपोर्ट में जो है कांग्रेस को खैराबाद कह दिया है और कांग्रेस जो है यहाँ से का नामो निशान जो है वहाँ से हमने यहाँ से मिटा दिया और कांग्रेस पूरी तरह से सुरनकोट में दफन हो चुकी है। एक बात मैं करूँगा यहाँ पर कि हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को, अकरम साहब को पार्टी ने इतना कुछ दिया, उन्हें पार्टी क्यों छोड़ी? पार्टी कोई किसी को भीख में नहीं देती है। कोई आदमी मेहनत करता है तो उस मेहनत का उसको नतीजा मिलता है। हम आज सब जो हैं पार्टी से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम, सबसे पहले मैं अपने कायद मोहतरम चौधरी मोहम्मद अकरम साहब की तरफ से जितने भी हमारे मीडिया के साथी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आज आपको यहाँ इसलिए तकलीफ़ दी है कि शायद आप सबको इस बात से बाखूबी आप बाखबर हैं कि 1-2 दिन पहले कांग्रेस जमात से हमारी रियासत के कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट के कायद जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, जिनकी तीसरी पीढ़ी कांग्रेस में थी और लगातार 60 साल से वो कांग्रेस जमात की खिदमत करते रहे, आज ये जितने भी बुज़ुर्ग, जिनमें ब्लॉक बफलियात, ब्लॉक सुरनकोट, ब्लॉक लसाना के कांग्रेस के ब्लॉक सदर और नियर अबाउट 200 मला के तीनों ब्लॉक के सरपंच पंच हजरात जो हैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं।
चौधरी अकरम साहब की सपोर्ट में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60 साल में, जबकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी थी, उसके साथ साथ सुरनकोट में भी कांग्रेस पार्टी थी, और जितना सफ़र दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने किया इतना ही लसाना से कांग्रेस पार्टी ने किया। आज चौधरी अकरम साहब, उनके चाहने वाले हज़ारों बुजुर्ग, नौजवान, बीडीसी नज़ीर साहब यहाँ मौजूद हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट लसाना हाजी गुलाम अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट, तहसील प्रेसिडेंट जनाब नज़ीर पजार साहब यहाँ मौजूद हैं, और लसाना और बफलियाज और सुरनकोट के दर्जनों सरपंच अश्तियाक खान साहब यहाँ मौजूद हैं। बरकत साहब जो ब्लॉक प्रेसिडेंट बफलियाज हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वक्त की किल्लत की वजह से 200 आदमी का नाम लेना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम बायक आवाज़ जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने भी हमारे सरपंच हजरात हैं, हमारे बीडीसी नज़ीर साहब हैं, या तीनों ब्लॉकों के ब्लॉक सदूर हैं, हम बायक आवाज़ इस पार्टी को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसको चौधरी अकरम साहब की सपोर्ट में आज सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे लोगों के साथ खैराबाद कह रहे हैं। इसमें क्या तमाम शामिल है? चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, अकरम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अकरम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज यहाँ इकट्ठा होने का मकसद, हमारे लीडर गुलाम नबी आज़ाद यहाँ चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने जो अचानक फैसला लिया, तो उसके हमें सुनते में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हमारे इलेक्टेड सरपंच, पंच, यहाँ तीनों ब्लॉकों के सदर, मैं बीडीसी चेयरमैन सुरनकोट, हमारी तमाम पब्लिक, तमाम जितने लोग अहदेदार हैं, हमने इस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। खैरबाद कह के हम चौधरी अकरम साहब के साथ हैं, हम गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं। किसी पार्टी ने हमें कुछ नहीं देना, हम पार्टी को देते रहे हैं, हम पार्टी को जिंदा रखते रहे हैं, हमें किसी पार्टी की कोई परवाह नहीं है। हमारी पार्टी अवामी सुरनकोट, चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, अकरम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आज़ाद साहब जिंदाबाद। दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बफलियाज, हमारे जितने भी पंच और सरपंच हजरात यहाँ पे तशरीफ लाए हैं हमारे साथ, तकरीबन 200 पंच और सरपंच हजरात ने आज जनाब अकरम साहब की सपोर्ट में जो है हम सब ने इस्तीफ़े जो हैं वो दे दिए हैं कांग्रेस से, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो फैसला लिया है, उसके साथ साथ अकरम साहब ने जो फैसला लिया है कि कांग्रेस को खैराबाद कह दिया है। हमारी तमाम ये कंस्टिट्यूंसी जो है सुरनकोट की, जिसमें 3 ब्लॉक सदूर हैं, चेयरमैन हैं, और मोअज़्ज़िन हजरात जो हैं यहाँ सुरनकोट के लोग बैठे हुए हैं, हम तमाम लोग आज कांग्रेस से बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा देते हैं और उनके हक में हम उनकी सपोर्ट में बिल्कुल खड़े हैं। अकरम साहब जिंदाबाद, आज़ाद साहब जिंदाबाद। हमने कांग्रेस पार्टी से अपने पंच, सरपंच और आवाम को एतमाद में लेकर इस्तीफ़ा दे दिया है, और आने वाले वक्त जब चौधरी अकरम साहब सुरनकोट में आएंगे, हमारी तमाम आवाम आएगी, जो लोग अभी यहाँ मौजूद ना हो सके तो उन सब का इस्तीफ़ा होगा। और हमारा ये ईमान है, ये यकीन है कि हम चौधरी अकरम साहब के साथ हैं, जो फैसला वो लेंगे हम उनके साथ हैं। मैं ना ज़्यादा ना कहते हुए मैं इसी बात पे इत्फाक करता हूँ, एक नारा देता हूँ, उसका जवाब दें, नारे तकबीर, चौधरी अकरम साहब, सुरनकोट की आवाम, खुदा हाफिज़। और अकरम साहब और उनकी तमाम टीम का वेलकम करते हैं कि जो उन्होंने एंड टाइम फैसला लिया है, कांग्रेस जमात को छोड़ दिया है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब का बहुत बड़ा कद है। गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं हैं, नेशनल लीडर हैं, और गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से जो है वो कांग्रेस इस वक्त तक जिंदा थी। कांग्रेस सिसक रही है, मर रही है बुरी तरह, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उसको जिंदा रखा था। और आज अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब, अकरम साहब और उनकी सारी टीम उनको छोड़ दी है, इट्स मीन्स कि कांग्रेस के पिछले दिन आए, कांग्रेस पीछे जा रही है। कांग्रेस ABC, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अब हमें ये लग गया कि कांग्रेस गई। हम आज सब लोग इन लोगों के हक में इस्तीफ़ा पेश करते हैं
तमाम सरपंच, तमाम लोग 18 साल से लेके आनवर्ड जितने भी वोटर हैं जम्मू कश्मीर में खासकर, और इस वक्त तहसील सुरनकोट के अंदर हम रसायन पेश करते हैं और हमारे लिए मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमें जहाँ एक खुशी है वहाँ साथ साथ थोड़ा दुख भी है कि लगातार इतना अरसा कांग्रेस में रहने के बाद उससे अलग हो रहे हैं। अब होने के कारण क्या बने? कारण सिर्फ है कि जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक पाया का लीडर है गुलाम नबी आज़ाद, और उनके साथ इन्होंने सलूक क्या क्या किए। सबसे पहले उन पर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि आपको जो है पीएम ने आपकी तारीफ़ क्यों की है पार्लियामेंट में। भाई अगर मोदी साहब या कोई भी किसी की तारीफ़ करे ये कोई जुर्म तो नहीं है। फिर उनको जब अवार्ड मिला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड, तो यही कांग्रेस पार्टी के जो है कुछ लीडर उन्होंने कहा आप अपना अवार्ड वापस करो, किस लिए कि इसको लीडर को बर्दाश्त नहीं करते थे। फिर रमेश्वर जी कह रहे हैं कि आपका डीएनए जो ठीक नहीं है। पहले मैं रमेश्वर साहब से कहूँगा आप अपना डीएनए लाओ, आप कांग्रेसी हैं भी कि नहीं है। तो हम आज़ाद साहब ने जो है, मेरे उस्ताद ने कह दिया था कि हम कांग्रेस को नहीं छोड़ रहे, कांग्रेस को हम जो है तलाक दे रहे हैं। और तलाक देते वक्त कुछ दिल में खलश जैसी होती है, तो मैं जाते जाते कांग्रेस को जो है उसको कह देता हूँ कि ऐ मेरे हम नशी कहीं चल और चल, इस चमन में हमारा गुजारा। आप कांग्रेसी ना थे ना हैं, हम लसाने के घर से जुड़े हुए हैं, अकरम साहब के साथ हमारी आइडियोलॉजी समझ लो अकरम साहब है। जो अकरम साहब का फैसला है, आज़ाद साहब ने फैसला ले लिया। अकरम साहब आज़ाद साहब से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने एकदम फैसला दिया, और हमने भी अपने पोस्ट से उसी वक्त रिजाइन कर दिया। क्योंकि हमने ऐसा होना चाहिए कि पहले एक बात मशहूर थी कि कांग्रेस वाले जब दिल्ली में सिगरेट पीते हैं तो पुंछ वाले को भी नशा चढ़ जाता है। हमें यह है कि अकरम साहब का जो फैसला है वो नशा हमको भी होना चाहिए। वो नशा चढ़ चुका है, हम अकरम साहब की ज़ात के साथ हैं इंशाल्लाह। और हम किसी कांग्रेस के मैंडेट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट, पीडीपी का मैंडेट, हम किसी मैंडेट के मोहताज भी नहीं है। मैंडेट के मोहताज नहीं है। कोई पार्टी हमें खाना नहीं खिलाती है, कोई हमारा खर्चा नहीं चलाती है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अकरम साहब की ज़ात यहाँ पर है, इंशाल्लाह रहेगी। और हमें किसी पार्टी का मरहूने मिन्नत होने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।